राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री श्री भट्टदेव जी महाराज की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री रंग घाट की, श्री जमुना पुलिन की, श्री जमुना जी की, श्री हरियाली तीज महोत्सव की, जय जय श्री राधे। सहज सुहावनो दे रमण तीज सब सहचरी, चली जुगल मिल संग, सावन सहज सुहावन, अति बढ़ावनो रंग। रमण तीज सब सहचरी, चली जुगल मिल संग,
सावन सहज सुहामनो अति बढ़ा मनोरंग। समाज करने हैं क्यों करने फिर मंगला करना होगा, फिर मंगल, फिर वो पर वो आधा घंटा 1 घंटा समय है। सहज सोहामनो दीन आज, सहज सोहामनो सहज सोहामनो दीन आज, सहज सोहामनो दीन आज। ये मास सावन सुख बढ़ावन, मास तेरी मास सा तेरी ये मास सावन सुख बढ़ावन, पुरमनो मन काज बढ़ावन, पुरमनो मन काज बढ़ावन, पुरमनो मन काज बढ़ावन, पुरमनो मन काज। ये मास सावन सुख बढ़ावन, पुरमनो मन काज। हे मास सावन सुख बढ़ावन, पुरमनो मन काज। मास सावन सुख बढ़ावन, पुरमनो मन काज। हे मास सावन सुख बढ़ावन, पुरमनो मन काज। सहज सोहामनो दिन आज, सहज सोहामनो दिन आज। कुंज कुंजन ते चली मिली, सहचरी सजी गोल। कुंज कुंजन ते चली मिली, सहचरी सजी गोल। मिल चली सहचरी सजी गोल, मिल चली सहचरी सजी गोल। ये मन आई हरसित उतरी पुतरी न टोल। हे मन आई हरसित उतरी पुतरी न टोल। उतरी पुतरी न टोल, उतरी पुतरी न टोल। कुंज कुंजन ते चली मिली, सहचरी सजी गोल। कुंज कुंजन ते चली मिली, सहचरी सजी गोल। मन आई हरसित
पुतरी पुतरी न टोले ये पुतरी पुतरी न टोल एहा प्रमुदी पद बांधन कियो कल कहो बचन सुभाख प्रमुदी पद बांधन कियो कल कहो बचन सुभाख आई बलिया तीज को त्योहार को बिलाख आई बलिया तीज के आई बलिया तीज को त्योहार को बिलाख आई बलिया तीज के त्योहार को बिलाख यहाँ देखिए जगमगत कैसी लगत प्यारी भूमि देखिए जगमगत कैसी लगत प्यारी भूमि कैसी लगत प्यारी भूमि कैसी लगत प्यारी भूमि यहाँ देखिए जगमगत कैसी लगत प्यारी भूमि यहाँ देखिए जगमगत कैसी लगत प्यारी भूमि हरित रंग सुहावनी पे आमनी छवि में हरित रंग सुहावनी पे आमनी छवियों में हरित रंग सुहावनी पर आमनी छवियों सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन सुनत सुदेश बैना चले आनंद बैना चले आनंद ऐन बैना चले आनंद ऐन सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन यहाँ प्रियाजू के अंश भुज दिए लिए सहचरी शयन भुज दिए प्रियाजू के अंश भुज दिए लिए सहचरी सैन भुज दिए सहचरी सैन भुज दिए लिए सहचरी सैन ये हाँ झोंड झोंडन मणि दामिन घेरी बिच घन श्याम झोंड झोंडन मणि दामिन ये हाँ केऊ आगे केऊ पाछे केऊ दक्षिण बाम को आगे को पाछे
को दक्षिण वाम आगे को पाछे को दक्षिण वाम कन अधिक उपजावये को तो है अधिक उपजावही को तो है अधिक उपजावही लहरी ढार सुधार गावत हंस गमन समूह गावत हंस गमन समूह गावत हंस गमन समूह दृष्टिपथ करि मिथुन मन मत सकल बन की बेल दृष्टिपथ करि मिथुन मन मत सकल बन की बेल दृष्टिपथ करि मिथुन मन मत सकल बन की बेल दृष्टिपथ करि मथल मन मत सकल बन की बेल जाय जमुना तट चढ़े नव रंग झूलन झेले जाय जमुना तट चढ़े नव रंग झूलन झेले जाय जमुना तट चढ़े नव रंग झूलन झेले जाय जमुना तट चढ़े नव रंग झूलन झेल सहज सुहावनो दिन आज सहज सुहावनो दिन मास सावन सुख बढ़ावन मास तेरी मास सावन सुख बढ़ावन पुरवनो मन काज बढ़ावन पुरवनो मन काज बढ़ावन पुरवनो मन काज बढ़ावन पुरवनो मन काज सहज सुहावनो दिन आज सहज सुहावनो आज सहज सुहावनो दिन आज सहज सुहावनो दिन श्री लाडली लाल की जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। ये त्यौहार आज का ही है, हरियाली तीज का त्यौहार है और सहचरी वृंद खास करके मनोरथ जो है अग्रवर्ती श्री रंग देवी जी का है और अग्रवर्ती रंग देवी जी के मनोरथ के अनुरूप उनका जो रंग घाट है, रंग घाट के पीछे श्री शुभ जमुना पुलिन में सुंदर इस झूला का महोत्सव मनाया जा रहा है और जमुना पुलिन में सुंदर लताएं हैं, 3 श्रेणी की लघु श्रेणी, मध्यम श्रेणी और बृहद श्रेणी की वृक्षावली हैं। वो पीछे की तरफ है, मैंने प्रिया प्रीतम की जिधर पीठ है, प्रियालाल का मुख है जमुना जी की तरफ, आगे सुंदर पुलिन की शोभा है, उससे आगे घाट की शोभा है और घाट से आगे दिव्य कलकल निनाद से प्रवाहित नील तोया कमलों से युक्त श्री जमुना जी की शोभा और दिव्य मंडल है। मंडल जो है दिव्य एक बगीचे के बीच में, माने बाग के मध्य में सुंदर मंडल है और मंडल के ऊपर 2 कल्प वृक्ष हैं।
जैसे कहते हैं पेड़ मनि नील तो हरित मनि डार, पत्र मनि पीत फल अरुण अनुकूल, मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल। ऐसे जो सुंदर वृक्ष हैं मंदार के, उस मंदार के वृक्ष से एक एक डाली निकली हैं और उस डाली पे ये सुंदर रेशम की डोर है और सुंदर सिंहासनदार झूला है और उसमें चरण पीठिका संलग्न है और नीचे मंडल पे बहुत सुंदर सुंदर जो फूलों के गलीचे होते हैं, जैसे सुंदर मैट होते हैं आज के ज़माने में, उससे अनंत गुना सुंदर सुंदर कोमल कोमल उस पर सुंदर छापे उभरे हैं और अनेकों उस पर गलीचे हो और बिछे हो, कोमल कोमल है और उसके ऊपर ये सुंदर झूला की शोभा है। और कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि स्थापन करा करके और श्री वृंदावन की जो पावस ऋतु की शोभा है वो दर्शन कराती हुई लाल ललना के चित्त को, मन को, नेत्रों को, रोम रोम को सुखी करती हुई और सुंदर वाद्य यंत्रों को बजाती हुई, पद पावरे देती हुई और सुंदर फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती हुई, श्यामा श्याम की बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, अनेकों भाव नृत्य दिखाती हुई और श्यामा श्याम को मोहन महल से इस लीला स्थली पे पधरावनी कराई हैं, अर्थात इस रंग घाट पे प्रियाव्रतम को पधरावनी कराई हैं और यहाँ की सुंदर शोभा दर्शन कराती हैं। दर्शन कराने के पश्चात सुंदर झूला की शोभा है और एक यहीं झूला के बगल में थोड़ी दूरी पे एक बहुत सुंदर कुंज है, वो पावस ऋतु के अनुरूप सुंदर कुंज है। उसमें प्रियाव्रतम को झूला का जो सार सुख है, जो रहस्यात्मक सुख है, वो श्यामा श्याम को झूला में जब उनकी भारी व्यवस्था होगी तो झूला पे से उतारती हैं मनोहार करके और इस कुंज में ले आकर के श्यामा श्याम को ओढ़ाती हैं और लाल डलाती हैं। ये बात जो है बाद की है, अभी हम लोग स्मरण करेंगे कि श्यामा श्याम को सुंदर इस झूला पे विराजमान करती हैं। कल के अनुसार कुछ प्रसंग रह गया था, तो प्रसंग ऐसा है कि जब नवरंग झूलन झेल, जब श्यामा जी उस पर बैठ जाती हैं झूला पे, लाल जी से पहले आके बैठ जाती हैं, तो शर्त के अनुसार ठाकुर जी की हार हो जाती है। तो समग्र सखी इस बात का इजहार कर देती हैं, इस बात को प्रकट कर देती हैं कि लाल जी शर्त के अनुसार हार गए हैं और प्रिया जो जीत गई हैं। तो इस रीति के अनुसार, शर्त के अनुसार प्रिया जो उस झूला पे बैठती हैं और प्यारे जो हैं प्रिया जी को झुलाते हैं। यद्यपि पहले सखियों ने इनको संगीत भी किया है, जो लाल जी के पक्ष की सखी हैं और प्यारी जी के पक्ष की सखी हैं। तो प्रिया जी से कहते हैं कि प्रिया जी वो देखी और लाल जी बड़े ही चतुर हैं, बड़े रसिया हैं और बड़े छलिया भी हैं, इनसे पार बना बड़ी मुश्किल है। देखना ये झूला का पहला पक्ष है, माने सावन का ये पहला झूला है। अगर प्रिया जो आप हार गई तो हम सब सखिन को बड़े नीचे दिखने पड़ेंगे, अगर प्यारे जीत गए तो इनकी सखी डरावेंगी, इठलावेंगी और हमें ताने मारेंगी। तो प्रिया जो ऐसो करियो कि काई सूरत में तुम हारियो मती ना, इनसे काई भी सूरत में किसी भी प्रकार से तुम हारियो मती ना। और लाल जी को सही कहती, प्यारे तुम तो बार बार हार जाते हो, हमारी तो मतलब वो ऐसी तैसी करा देते हो, माने हमारी ग्रीवा नीचे करा देते हो, हमारी जो हार हो जाती है तो हम बोलने लायक नहीं रहती हैं। और की पारी तो कम से कम ऐसे कर दो कि तुम्हारी विजय हो जाए, कि हम कम से कम ग्रीवा उठा करके, निगाह उठा करके बोले। फिर श्री जी को समझाती हैं कुछ सखी और कुछ लाल जी को, अंत में समझाना बुझाना सब पास में रह जाता है। और प्रिया जी के जैसे वो हंसा गवनी राजत रवनी क्रीड़ा कवनी श्री राधे, जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन रोचनी मम शरण्यम, जयति मृदुहासिनी जयति मृदुहासिनी नीलवरवासिनी परम परकासिनी मम शरण्यम। तो जिन ही प्रिया जो शर्त के अनुसार चलती हैं तो उनकी जो है मंथर चाल, उनकी बेड़ी की बलखान, श्रोणी फलक की सुंदर छटा, ग्रीवा की मटकन, मुख की मटकन, चितवन
मंद मंद हंसी और सुंदर कर संचालन, पद संचालन। और जो प्रिया जो पधारती हैं तो नूपुर बाजते हैं और कटी किंकणी, कटी कंवथनी जो है वो कटी किंकणी में, कटी कंवथनी जो है वो कटी प्रदेश में, हृदय पे हारावली, माने शोभा का जो मानो अंबार बरस रहा है, शोभा का मानो वहाँ, शोभा की मानो लहरें लहरा रही हैं। ऐसी प्रिया जो कि सुंदर चितवन मुस्कान आदि को दर्शन करके रसिक शेखर लाल जो जड़वत खड़े के खड़े रह जाते हैं। उनकी बात जो है, उनके मन की बात मन में ही रह जाती है और प्रिया जो बहुत आसानी से जाकर उस पर बैठ जाती हैं और बैठ करके सबको निहाल कर देती हैं। शर्त के अनुसार लाल जी हार जाते हैं। सखी अनेकों बाजे बजाती हैं, ताली बजाती हैं और इस बात का इजहार कर देती हैं कि प्यारे हार गए। तो शर्त के अनुसार प्रिया जो बैठ जाती हैं और लाल जी झुलाते हैं। फिर इस पे बड़ा सुंदर पद है, उसको कल या परसों स्मरण करेंगे। फिर प्रिया जो लाल जी को, जब लाल जी उसमें थक जाते हैं झुलाते झुलाते, थोड़े श्रमित हो जाते हैं, तो प्रिया जो उनको मनोहार करती हैं, निहोरा करती हैं कि देखो प्यारे तुम थक गए हो, अब मैं आपको झुलाती हूँ, आप बैठ जाओ। तो लाल जी नहीं मानते हैं, फिर बहुत निहोरा करती हैं तो राजी हो जाते हैं और प्रिया जो उतर जाती हैं, ठाकुर जी को बैठाती हैं और स्वयं प्रिया जो अपने कर कमल से झोटा दे के, झुलारा दे के प्रिया जी को, लाल जी को झुलाती हैं। यहाँ भी एक बड़ा सुंदर पद है, पिया को झूलवन लागी प्यारी, पिया को झूलवन लागी प्यारी, पिया को झूलवन, पिया को झूलवन लागे प्यारे, झूलवन कोमल बाँ चलाय सकत नहीं, कोमल बाँ चलाय सकत नहीं, अति सुंदर सुकुमारी, सुंदर सुकुमारी, कोमल बाँ चलाय सकत नहीं, अति सुंदर सुकुमारी, चलाय सकत नहीं, अति सुंदर सुकुमारी, पिय को झूलवन लागी प्यारी, पिय को झूलवन लागी प्यारे। पहले रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो को झुला रहे हैं और उसके बाद प्रिया जो देख रहे हैं कि प्यारे कुछ थक से रहे हैं, श्रमित हो रहे हैं, तो उनको बड़े मनोहार करके और अपने उतर जाती हैं और प्यारे को बैठा करके झुलाती हैं। फिर लाल जी कहते हैं प्रिया जो आप भी कुछ क्लांत सी लग रही हैं, मेरी मानो तो चलो हम दोनों बैठ जाते हैं और ये सखी वृंद झुलाएंगे, क्योंकि इनका मौका है, इनका अवसर है, इनकी तिथि त्यौहार है, इनकी शोभा है। और सखी जन में मनोहार करती हैं, हे प्रियालाल अब सखिन को तो मौका दे दो कम से कम। तो सखी मनोहार करती हैं तो लाल लन्ना दोनों मान जाते हैं। फिर दोनों प्रिया प्रीतम को इस दिव्य झूला पे विराजमान करके और उसके बाद पूजन करती हैं। जो सुंदर पूजन की सामग्री लाई हैं तो बारी बारी से सर्वप्रथम आप विचार करें कि सुंदर झूला है और झूला की मतलब इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ अनेकों सहचरी बिंद हैं। मानो चौड़ लेकर के दाएं तरफ भी हैं, बाएं तरफ भी हैं, बिजना लेके दाएं तरफ भी हैं, बाएं तरफ, और इस तरह से सुंदर मोरछल लेकर के, फिर पिकदानी लेके, फिर तांबुलदानी लेकर के, इस तरह सुंदर माला है,
गंध है, चंदन है, जल की झारी है, मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, खजरौटियाँ है, मेनोटियाँ हैं, दर्पण है। माने पंक्तिबद्ध यहाँ इस दिशा में और पल्ली दिशा में पंक्तिबद्ध खड़ी हैं, और इधर अनेकों हजारों सखी और उधर हजारों सखी, और ऐसे ही दोनों तरफ लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। और सामने झूला के सामने कम से कम 20-30 फीट की दूरी पे अनेकों सखी बैठी हुई हैं, सुंदर बीणा लेकर के, बंसी लेकर के, और सुंदर पखावज लेकर के, उपंग मुखसंग आदि लेकर के, सारंगी आदि जो वाजंत्र होते हैं वो पंक्तिबद्ध बैठी हुई हैं। और उनके सामने झूला, और जो सखी बैठी हुई हैं वो अर्धचंद्राकार बैठी हुई हैं, माने प्रिया प्रीतम के झूला के सामने जैसे दूज की चंद्रमा होते हैं वैसे। और उनके आगे थोड़ी दूरी पे जो सुंदर गलीचे हैं फर्श के ऊपर, उस पे 4 सखी हैं, वो नटनी के वेश में सजी हुई हैं, माने नृत्यांगना रूप में। वो श्यामा श्याम के सामने सुंदर नृत्य दिखाएंगे। जैसे नृत्यांगना होती है, नृत्यांगना का श्रृंगार अलग होता है, बड़े चुस्त चुस्त उनके वस्त्र हैं और सुंदर वो भी षोडश श्रृंगार सब अलंकृता हैं। तो वे श्यामा श्याम को नृत्य दिखा करके रिझावेंगी, और दोनों तरफ दाईं ओर और बाईं तरफ सखियों की भीड़ है। और फिर आगे की तरफ अनेकों सहचरीवृंद हैं जो सौंज सामग्री लेकर खड़ी हैं। तो जिन्हें भी प्रियालाल विराजमान होते हैं उसमें अगरवर्ती रंग देवी जो बुलाती हैं, तो हितू जी और श्री हरिप्रिया जो आ जाती हैं पास में, उनके पास सौंज सामग्री है। और अनेक जो सखी हैं वो मंत्रोच्चारण करती हैं। पूजन के समय मंत्रोच्चारण किया जाता है ना, तो यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है इस निकुंज मंदिर का, इस प्रेम नगर का, वो है प्रियाजू का नाम है श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊँ लाल, डोरी को डोरो पियही में पुआऊँ। श्री राधा लाल जी के भाल पे लगाती हैं, पजराती हैं। और फिर सुंदर रोरी है वो प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे। और उस पूजन की जो थार है उसी में सुंदर रंग बिरंग के मोती हैं, वो प्रिया जी के भाल पे जैसे अक्षत पजराते हैं ना, तब मोतिन के अक्षत पजराती हैं, लाल जी के भाल पे पजराती हैं। और थोड़ी इत्र की कटोरी है उसे चरसती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। और प्रिया जी को सुंदर मिष्ठान, उसमें जो घेवर है ना, घेवर फैनी होती है, ऐसी चीज़ें प्रिया जी को थोड़ी खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, इन्हें मुख पहुँचती हैं, एक एक घूंट जल पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं। उसके बाद अपने अंचल से मुख पहुँच करके और प्रिया जी को देती हैं मुखवास, प्रिया जी को मुखबास, लाल जी को मुखबास, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। और सुंदर कदम की माला प्रिया जी को और सुंदर कदम की माला लाल जी को पहनाती हैं। और केसर की कटोरी है, केसर की कटोरी का मतलब ये है कि केसर की नीर है, उसमें बड़ा सुंदर फूल है रखा हुआ है, और थोड़ी प्रिया जी के ऊपर, लाल जी के ऊपर छिड़काव करती हैं। और उसके बाद फूल बरसाती हैं और सिर झुकाती हैं, और सिर झुका करके अलग हो जाती हैं। इसी तरह से श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, विशाखा जो बारी बारी से पूजन करती हैं, अन्य सखी पूजन करती हैं। और उसके बाद झुलाने में सर्वप्रथम श्री रंग देवी जो झुला करके सेवा कर रही हैं। झूलता है पिया प्यारे हैं डोरे, झूलता है पिया प्यारे हैं डोरे, झूलता है पिया प्यारे हैं डोरे, झूलता है पिया प्यारे हैं डोरे। श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, श्री रंग देवी श्री रंग देवी ओ श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, झोटा दे तलली तारे हैं डोरे, झोटा दे तलली तारे हैं डोरे।
डोरे झूलत है पिया प्यारी डोरे झूलत है पिया प्यारी डोरे पिया प्यारी डोरे। तो अग्रवर्ती रंग देवी जी जो हैं वे आज हरे रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है। जितनी सखी हैं सबके जो वस्त्र हैं वो प्रायः हरे हरे रंग के हैं और किसी किसी के कुछ अन्य रंग के भी हैं, लेकिन उनके भी वस्त्र में हरितिमा ज़्यादा है। कोई एक वस्त्र उन्होंने अन्य रंग का पहन रखा है, नहीं तो सभी हरे हरे रंग के वस्त्र, क्योंकि आज एक दिन की शोभा है। इसका नाम है हरियाली तीज। हरे पत्तों से फूलों से निर्मित झूला है, मंडल है और ऊपर भी जो वृक्ष हैं, लता हैं, दाईं और बाईं और आगे पीछे और बाग बगीचे सब हरितिमा से युक्त हैं। तो आज हरियाली की शोभा है, हरे रंग की वस्त्र की शोभा है। तो अग्रवर्ती रंग देवी जो बड़े प्रेम से बड़े दुलार से श्यामा श्याम की जो डांडी है वो पकड़ती हैं और सिर झुकाती हैं और प्रिया जी के लाल जी के मुख कमल को दर्शन करती हैं और फिर पीछे खड़ी होकर के और झोटा देती हैं। झोटा दे करके और किनारे खड़ी हो जाती हैं। तो प्रिया लाल के से जो उनका जो झूला आगे और पीछे आंदोलित हो रहा है, ऐसी छटा और श्यामा श्याम उस पर बैठे हुए बहुत आनंदित हो रहे हैं। देखिए झूला का भी एक आनंद अलग होता है। जैसे होली खेलने का एक आनंद अलग है, रथ आरोहण का एक अलग है, नौका विहार करने का एक सुख अलग है, जुआ खेलने का एक अलग है, दीपावली मनाने का एक अलग है, रास विलास का एक सुख अलग है। ऐसे ही बसंत खेलने का एक सुख अलग है, अलदा है, सबसे विलक्षण है। ठीक ऐसे ही एक अनहोना सुख है, अलौकिक सुख है, वो है झूला पर जब प्रियालाल विराजमान होते हैं और सखी जब झोटा देती हैं उस समय जब प्रियाजू का जो अंचल फहराता है, उनकी केशावली फहराती हैं और सीरी सीरी जो हवा उनके नेत्रों को, नासिका को, अधर को, हृदय को, अंग अंग को जो शीतल शीतल जो सुगंधी से युक्त वायु जो उनके रोम रोम को आनंदित करती हैं और जो सखी मृदु मृदु वाजिंत्र बजा करके और सबकी आँखें, सबका मन, सबकी चित्तवृत्ति प्रिया जी के मुखार बिंद पे, चरणों पे, नासिका पे बड़ी बड़ी आँखें हैं, मृदु मुस्कान पे, कलाई पे, करांगुली पे, हृदय पे, मालावली पे, माने प्रिया प्रीतम के ही ऊपर समग्र सखियों का मन अटका हुआ है, आँखें अटकी हुई हैं। लागे रहे सबन की एक डोरी, सबन की एक डोरी, हाँ लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी। जुगल मुख चंद्रमा, जुगल मुख चंद्रमा, जुगल मुख चंद्रमा, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। सबकी जो चित्त की वृत्ति है प्रिया जो की लाल जो की जो झूला पर की शोभा है उस पर अटकी हुई है। उसमें अग्रवर्ती रंग देवी जो झुला रही हैं तो उस समय बहुत सुंदर माधुरी कह रही हैं। जो अगली पंक्ति है, ये हाँ देत झोटा सहचरी, हाँ देत एरी, हाँ एरी, देत ए हाँ देत ए हाँ देत झोटा सहचरी,
चरी आनंद और न समाये, आनंद और न समाये। देत छोटा सा चरी आनंद और न समाये, देत छोटा सा चरी आनंद और न समाये। अलग अंचर आरते हटी रहे कटिल पटाए, अलग आरते रही आय, हटी रहे कटिल पटाए, हटी रहे कटिल पटाए, हटी रहे कटिल पटाए, हटी रहे कटिल पटाए। जब प्रियालाल की साक्षात उनको सेवा मिली हुई है, जो बड़े प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम को झुला रही हैं और उनकी छवि देख रही हैं और उनकी सेवा को प्रिया प्रथम स्वीकार करके बड़े आह्लादित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रफुल्लित हैं। तो ऐसी श्यामा श्याम की प्रफुल्लित माधुरी दर्शन करके उनका भी जो रोम रोम है वो प्रकंपित हो रहा है, अंग अंग पुलकित हो रहे हैं, माने अत्यंत खुश हैं। इतनी खुशी है कि उनको अपने वस्त्र आभूषण के कुछ संहार नहीं रहा। माने जो वो फरिया ओढ़ रखी हैं तो हवा भी तो चल रही है, सीधी सीधी हवा चल रही है और स्निग्ध केशावली हैं, तो उस पर जो फरिया वो ओढ़ रखी हैं, माने जिनका सामान्य घूंघट है, तो जब वो आनंद में पुलकित होती हैं और हवा की झोंका भी बीच बीच में आ रही है, तो उनकी जो फरिया का जो अंचल है वो उड़ जाता है और उड़ करके वो उनकी कमर में आके लिपट जाता है। तो उनका मस्तक तो बिल्कुल जो है वो वैसे सुंदर उनकी केशावली का दर्शन हो रहा है, लेकिन उनको सुधि नहीं है। तो जैसे तैसे क्या करती हैं, वो झोटा दे करके और उसको अपने फिर उसको संभालती हैं, फिर ओढ़ती हैं और फिर प्रिया प्रीतम को झोटा देती हैं। फिर एक बार दो बार झोटा देने के बाद वो फिर जो अंचल है वो सरक जाता है। एक बार दो बार तीन बार चार बार अनेकों बार संभालती हैं और फिर जब बार बार जो उनको झुला रही हैं ना, तो वो उड़ करके और उनके पाँव में आके लिपट जाता है। मैंने झुलाने में व्यवधान हो रहा है। प्रिया उनका जो अंचल है वो पाँव में वो लेकर दौड़ती हैं, लेकर लाघवता से चलती हैं, तो पाँव में आकर के व्यवधान पैदा करता है अंचल वो। तो एक बार दो बार चार बार संभालती हैं, फिर अंत में उसको वो खोंच लेती हैं, कमर में उसको खोंच लेती हैं। तो जब वो पाँव में लिपट रहा है तब की बहुत सुंदर शोभा कह रही हैं कि देत झोटा सहचरी आनंद उर न समाय। मैंने प्रिया प्रीतम की सेवा मिली हुई है तो उनको कितनी आनंदित हो रही हैं, कैसा उनको आनंद आ रहा है, कैसी खुशी हो रही है, इसका लक्षण दिख रहा है कि पुलकावली से युक्त हैं और अधरों पे मुस्कान है, आंखें सजल हो गई हैं और रोमांचित हो रही हैं और मैंने वस्त्र आभूषण का कोई संहार नहीं है। तो ये छटा जो है, जो मंडल पे अनेकों मंडल के किनारे किनारे सुंदर वृक्षावली हैं और मंडल पे जो कल्प वृक्ष हैं उस पे अनेकों पंछी वर्ग बैठे हुए हैं। उस पे तोतान की पंछी है, जो तोता है ना, तोतान की पंक्ति है, उसमें हजारों हजारों तोते बैठे हुए हैं, तोती बैठी हुई हैं, मोरा मोरी, चकोर चकोरी, कोकिल कोकिला, सारस सारसी और हंस हंसनी इस पे पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं। तो इस सखी की ऐसी अवस्था को देख करके प्रियालाल तो हर्षित हो रहे हैं। प्रियालाल भी अपनी सखी की ऐसी दशा देख करके वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो प्यारे, हमारी सखी हमारी सेवा प्राप्त करके कितनी खुश हो रही हैं कि इनको मैं अपनी देह की संभार नहीं है, इनका जो पल्ला है वो इनके पाँव में उलझ जाता है, बार बार संभारती हैं और उसको संभालने की कोशिश करती हैं, फिर भी उड़ उड़ करके उनके चरणों में कभी कटी प्रदेश में लिपट जाता है। और कितने मतलब फिर भी हमारी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होने देती हैं, फिर भी जैसे तैसे संभालती हैं और हमारी सेवा वो बड़ी संभर संभर के झोटा देती हैं। और ऐसी दशा अन्य सखी भी देख रही हैं कि हमारी अग्रवर्ती रंग देवी जो मैंने कैसी पुलकित हो रही हैं, प्रेम पुलक अंग
अंग में। फिर जो सामने जो पंछी वर्ग बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति देख करके, सखी की ऐसी प्रेम विह्वल दशा देख करके कह रहे हैं, देख छवि तिन तो रही चहु और खग मृग मोर। मिल परस पर कहत जय जय, मिल परस पर कहत जय, हाँ मिल परस पर कहत जय जय, मिल परस पर कहत जय जय, जयति जुगल किशोर जय जय, जयति जुगल किशोर। ए हाँ देखी छवि तिन तो रही चहु और खग मृग मोर। ए हाँ देखी छवि तिन तो रही चहु खग मृग मोर, ये चहु और खग मृग मोर, ये चहु और खग मृग मोर। ए हाँ मिली परस्पर कहत जय जय, जयति जुगल किशोर। ए हाँ मिली परस्पर कहत जय जय, जयति जुगल किशोर। ए जय जय जयति जुगल किशोर, जय जय जयति जुगल किशोर। मिल परस्पर कहत जय जय, माने मोर और मोरी एक संग, तोता तोती एक संग, सारो सारसी, हंसा हंसी एक संग, ये मिल करके परस्पर में कहते देखो प्रिया प्रीतम कितने आनंदित हो रहे हैं। खाए पान मुस्कान मनोहर, प्रिया जो कि नासा बेसर की ठहरान है, मृदु मुस्कान है, और प्रिया जो है प्यारे को अंश भुजा दे रखी हैं, और दोनों की कभी कर्णफूल की, कभी प्यारे की कुंडल की, कभी लाल जी की नकबेसर, प्यारे की प्रिया जो की नकबेसर, कभी माला जो आंदोलित हो रही है, और कभी दोनों की मुस्कान है, कितने दोनों राजी हो रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। और सखी की ऐसी विचित्र दशा हो रही है कि उनके जो वस्त्र फहरा करके कमर में लिपट जाती हैं, वो जो चुनरी है या फरिया है, कई पाँवों में आगे उलझ जाती हैं, तो समर समर करके बड़ी सावधानी से सेवा कर रही हैं। ऐसी सखी की विह्वल दशा और प्रिया प्रीतम दोनों की मंद मुस्कान से युक्त, और दोनों जो प्रेम के लिए विह्वल झुक झुक देत लेत, मधुरामृत सपर सिपान कपोले, श्री हरि प्रिया निरख नैनन सुख भारत प्राण अमोले। ऐसी दशा को देख करके ये पंछी वर्ग इतने खुश हुए हैं ऐसी झांकी देख करके, कि कह रहे हैं कि हमारे जुगल सरकार की, जुगल किशोर ठाकुर की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही उनकी जय जयकार कर रहे हैं। मिल परस्पर कहत जय जय, जयति जुगल किशोर, ये झांकी है। अब जिन ही प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं, अब एक सखी झुला करके दूसरे को मौका देती हैं, तीसरी को मौका देती हैं, तो सुदेवी झुला रही हैं, श्री ललिता जी झुला रही हैं, विशाखा झुला रही हैं, और आप भी स्वयं उसमें अपने भाव देश से अंतःचिंतित बपू से वहाँ पहुँच करके और सखिनते सेवा मांग लीजिए, या सेवा वो दे देती हैं कि सखी ले इतने तू झुला ले, तो वो डांडी पकड़ करके बहुत आनंदित हो करके वे भी बारी बारी से झुला रही हैं। तो जैसे होता ऐसा है कि जैसे सावन का झूला है, तो प्रायः देखिए लोक में भी देखा जाता है कि लोग अपना जो भक्त लोग होते हैं वे अपने काम धंधे को छोड़ करके, अपने नौकरी चाकरी पेशा व्यवहार को भी छोड़ करके, थोड़ी विराम दे करके और समय निकाल करके बिहारी जी के झूला दर्शन करने आते हैं, वृंदावन में होरी दर्शन करने आते हैं। वो देश विदेश से आते हैं कि चलो भाई झूला का दर्शन करें, आवें चंदन श्रृंगार का दर्शन करें, आवें होरी का दर्शन करें, आवें। ऐसे ही सखी यहाँ मंडल में उपस्थित हैं, और जो अनेक सखी जो सेवा कार्य में लगी हुई हैं वे भी जो है अब समय निकाल करके और नजराना लेकर के और प्रिया प्रीतम के झूला की माधुरी दर्शन करने के लिए झूला की इस त्यौहार पे प्रिया प्रीतम को झूला झुलाएंगी। तो वे टोल के टोल सहचरी बिंद आ रही हैं, और इसी तरह उसी के अनुरूप जो पावस ऋतु की संपदा है वे भी प्रिया प्रीतम की झूला की माधुरी दर्शन करने के लिए और सेवा करने के लिए वे भी पधारती हैं। तो सबसे पहले पधारते हैं घनराज, जो पावस ऋतु की संपदा है ना, घन सजल श्याम घन,
तो वे भी झूला पर मैंने प्रियालाल विराजमान है। कैसे वो एक हाथ से डांडी पकड़ रखे हैं और एक हाथ से अंश भुजा दे रखे हैं। प्रिया जो कैसे जो है अपने बाएं हाथ से डांडी पकड़ रखी हैं और दाएं हाथ प्यारे के कंधे पे बजरा रखी हैं। ऐसी और कैसे दोनों झूलते हुए आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसी माधुरी दर्शन करने के लिए जो पावस ऋतु के जो घन हैं, जिसको बादल कहते हैं, वे भी दर्शन करने आते हैं। और आ करके भाई जब प्रिया प्रीतम के दरबार में जाते, आप ही लोग जाते हैं मंदिर में तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना भेंट, चाहे एक फूल है, पत्ता है, फल है, मूल है, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो ये घनराज भी कुछ बधाई लेके आए हुए हैं। प्रिया प्रीतम की इस त्योहार में उपस्थित हुए हैं और कुछ नजराना लेके आए हैं। ये हाथ सोई घन आय घुमड़ो दरस दंपति है तेरे। हाथ सोई घन आय घुमड़ो दरस दंपति है। ए हानि रखी शोभा सजल हुए तन बदन बूंदन देते। हानि रखी शोभा सजल हुए तन बदन बूंदन दे। ए तन बदन बूंदन देते, तन बदन बूंदन दे। देखो घन है, जैसे सखी जन आई हैं तो उनके उनका बड़ा सुंदर कलेवर है। उनके दो दो आँखें भी हैं और दो दो चरण भी हैं, दो दो हाथ भी हैं और मुख भी है और सुंदर सुंदर उनका तो सुंदर कलेवर वाली हैं। और घन का कोई कलेवर थोड़ी ना होता है। तो घन आए हैं बादल रूप में और जहाँ तहाँ आ करके दाईं ओर बाईं ओर ऊपर और आ करके वो काले काले बादल छा जाते हैं। अब वो क्या भेंट करें, तो बादल के पास होता है जल। तो अत्यंत खुश हो करके प्रिया प्रीतम को मानो जल से अब छोटी छोटी बूंदों को बरसा करके अभिषेक कर रहे हैं, चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। और नैनी नैनी बूंदन बरसत मनघन गरजत घोर, वो बड़े गंभीर नाद करते हुए काले काले जैसे कोहरा छा जाता है, उस बड़ा सुंदर नील नील जो बादल हैं वो चारों तरफ छा जाते हैं। और जो बगीचियाँ हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, उन पे वो घन छा गया है। और दाईं और बाईं ओर धुरबा भी टूट रहे हैं और हौले हौले छोटी छोटी बूंदों की वर्षा करके मानो प्रिया प्रीतम को वो मानो नजराना, मानो उपहार भेंट कर रहे हैं। तैसी ये घन आय घुमड़ो दर्श दंपति हेत, प्रिया प्रीतम की झूला की माधुरी दर्शन करने आए हैं। और निरखी शोभा सजल भय, प्रिया प्रीतम की झूला पर आरूढ़ माधुरी को देख करके बड़े पुलकित होते हैं और जल मोचन कर रहे हैं। वर्षा की बूंदों को मोचन करके छोटी छोटी बूंदों को बरसा करके प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं। जब घनराज आए और बड़े आनंदित होते हैं, चरणों में प्रिया जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करते हैं और कृतार्थ होते हैं। जब घनराज आए तो इनके सौभाग्य को देख करके दामिनी कहाँ मानने वाली हैं, तो वे भी रमक झमक करके आती हैं। रमकीली उनकी भी गति है, कभी दाईं ओर दमकती हैं, पीछे की ओर, ऊपर नीचे। जब बिजली कौंधती है तो कैसी वो चकाचौंध होती है जी, ऐसे उस घन के ओट में जहाँ तहाँ वो बिजली कौंधने लग जाती हैं। वो भी दर्शन करने आए हैं। दर्श दंपति हेत निरख शोभा सजल वेतन बदन बूंदन देत। अब ए हाँ चपल चपला चमकी चौदिस वारही निज प्राण। ये चपल चपला चमकी चौदिस वारही निज प्राण। ए हाँ चपल चपला चमकी चौदिस वारही निज प्राण। चपल चपला चमकी चौदिस वारही निज प्राण। हारम की झमकनी देख अपना परिहरो अभिमान। हारम की झमकन देख अपना परिहरो अभिमान। अपनो परिहरो अभिमान, अपनो परिहरो अभिमान। तो ये दामिनी आई है तो इनको बड़ा अभिमान है
कि मैं बहुत चमकीली हूँ, मेरे में बहुत भारी कांति है। ये जहाँ तहाँ आकर के और अहंकारवश, अभिमानवश दाईं ओर बाईं ओर अनेकों रूप धारण करके वो चमकती हैं। और देखो बिजली चमकती है तो बहुत देर तक नहीं रहती है, बहुत मन एक क्षण से कम में भी वो चमकती है और पुनः वो घन में विलीन हो जाती है, आकाश में विलीन हो जाती है। तो आ करके वो अपने गरूर में, अपने मतलब वो गुमान में भरी हुई है कि मेरे समान कोई प्रकाश करने वाला नहीं है। देखो हमारी छटा, देखो हमारी चमत्कृति। लेकिन जो प्रियाजू की चमत्कृति देखती हैं, वो प्रियाजू का मुख चंद्र जो है वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो कांति होती है उससे भी बढ़ करके प्रियाजू का उज्ज्वल मुख चंद्र जो है वो प्रकाशित हो रहा है। और जब प्रियाजू मुस्कुराती हैं तो लगता है कि प्यारी जो की मुस्कान बिजुरी सी कौंध जात, प्यारी जो की मुस्कान ही लगता है बिजुरी कौंध रही हो। और घन प्यारे श्याम सुंदर मानो कोटि कोटि घन की जो नीलिमा होती है, जो श्यामल छटा होती है, वो लाल जी का कलेवर मानो उसको वो फीका कर रहा है। तो प्यारे रूप घन के ओट में प्रिया रूप सौदामिनी जो है वो अखंड रूप से चमक रही हैं, माने दीदीप्यमान हो रही हैं, उनकी गौर कांति छहर रही है। संपूर्ण जो वृंदावन यावन मात्र जो उनके गुराई से प्रकाशित हो रहा है। तो दामिनी तो पहले बड़े अहंकार में आई है, जहाँ तहाँ दाएं बाएं आगे पीछे कौंधती है, चमकती है और घन में विलीन हो जाती है। लेकिन प्रिया जो क्या देख रही है कि वो तो मैं तो चमकती हूँ और मेरा कोई अस्तित्व रहता नहीं है, घन अटल रूप में रहते हैं और मैं तो विलीन हो जाती हूँ। लेकिन ये प्रिया जो है, ये प्रिया रूप सौदामिनी है, ये अखंड रूप से अपने गौर कांति को बिखेर रही हैं और प्यारे रूप सजल श्याम घन के ओट में अखंड रूप से राज रही हैं। वास्तव में इन्हीं को सौदामिनी कहनी चाहिए, इनको घन कहनी चाहिए। जिन जिन ने मेरी उपमा दीनी तिनकी है मति कांची, यही घन और यही दामिनी सांची। फिर वो लजा जाती है, अहंकार उनका चूर चूर हो जाता है, फिर चरणों में आकर के झुक जाती हैं, प्रणाम करते हैं कि हे प्रिया जो वास्तव में आप ही सौदामिनी हैं, आप ही और प्यारे ही दिव्य श्याम घन हैं या घन श्याम हैं। तो आकर के अपने अहंकार को मानो वहाँ गलित कर देती हैं और प्रिया जी के चरणों का स्पर्श करके कृतार्थ हो जाती हैं। तो रमक झमक न देखी अपनो परिहर्यो अभिमान, मैंने प्रिया जी की जो झूल नहीं तो रमकीली भांति जो झूम रही है ना, कभी चरणों का दर्शन हो रहा है, कभी पायल का, कभी उनके सुंदर लहंगे का, कभी हरावली, कभी मालावली, कभी नकबेशर, कभी सुंदर उनकी जो है सामान्य घूंघट है, कभी मुस्कान है, कभी हंसन है, कभी परिरंभन है और कभी बोल रही हैं, बतला रही हैं, अंग अंग में आभूषण और उनकी गोराई जो हो दमक रही है। ऐसी दमकन देख करके तो बेचारी वो पानी पानी हो गई है, लजा गई हैं और चरणों में आके समर्पित हो गई हैं। फिर जब ये अर्पित हो जाती हैं, फिर इनके मन में भी आता है कि हम भी कुछ सेवा करें। तो जो त्रिविध समीर हैं वे भी पधारते हैं। ये हाँ त्रिविध शीतल मंद सौरभ पवन गमन सुदेश, हाँ त्रिविध शीतल मंद सौरभ पवन गमन सुदेश, सौरभ पवन गमन सुदेश, सौरभ पवन गमन सुदेश। हे हाँ चरण वंदन करन को बलि कियो आन प्रवेश, चरण वंदन करन को बलि कियो आन प्रवेश, हे बलि कियो आन प्रवेश, हे बलि कियो आन प्रवेश। तो जो ये वायु है, जो हवा है, वो भी सेवा करने के लिए पधारती हैं और आ करके आज प्रिया जी के चरणों में लोटपोट होती हैं। और ये त्रिविध गुणों वाली हैं, शीतल शीतल हैं, सुगंधि से युक्त हैं और मंद मंद बह करके प्रिया जी की अलकावली, प्रिया जी का रोम रोम को आको स्पर्श करती हैं। शीतल हवा कितनी प्यारी लगती है और सुगंधि से युक्त हो तो क्या कहने हैं, और धीरे धीरे बह रही हो। अगर हवा जोर से बहे तो दुखद हो जाती है, आपके वस्त्र को उड़ा ले जाएगी, आँखों में धूल झोंक देगी तो दुखद हो जाती है। लेकिन अगर धीरे धीरे बहे और सुगंधी हो
और ठंडी ठंडी हवा हो तो बड़ी प्यारी लगती है। ऐसे इनमें 3 गुण हैं, त्रिविध शीतल मंद सौरभ पवन गमन सुदेश। तो अंग अंग के रोम रोम को आकर के स्पर्श करती हैं और कदम की सुगंधी ले आती हैं, आम्र की जो मंजरी होती है उसकी ले आती हैं, गुलाब की, कमल की, जूही की, जाई की, अनेकों जो पुष्प हैं उनकी सुरभि लेके आती हैं और प्रिया प्रीतम के अंग अंग को समर्पित करती हैं। और आज प्रिया जी की जो चरण तली है उसमें लिपट करके स्पर्श करके कृतार्थ हो रही हैं। चरण बंदन करण को माने आगे चरणों को छू करके मानो प्रणाम कर रही हैं, वंदना कर रही हैं और कृतार्थ हो रही हैं कि आज तो मैं निहाल हो गई, झूला पर विराजमान प्रियालाल के चरणों को स्पर्श करके चरणों में लोटपोट हो करके। तो ऐसे तीनों हैं, घन भी हैं, दामिनी भी हैं और वायु, ये तीनों आकर के सेवा करते हैं। तो इनसे अभी इनको संतोष नहीं हुआ। सर्व ऋतु की संपदा ऋतु रूप पावस धार, सर्व ऋतु की संपदा ऋतु रूप पावस धार, आई बलिया तीज के त्योहार को, नहीं आई बलिया, आई बलि से भी देखी बेको हर्ष ही मजार। तो देखिए 6 ऋतुएं हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पावस ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं। और वृंदावन में ऋतुएं सखी रूप में है। तो ये तो पावस चल रहा है तो पावस ऋतु रूपा है ही। तो सर्व ऋतु की संपदा ऋतु रूप पावस धार, जितने 5 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु हैं, हेमंत और शिशिर हैं, ये सभी ऋतुएं जो हैं प्रिया प्रीतम की झूला पर की माधुरी दर्शन करने के लिए वे, देखिए सभी ऋतुओं का अपना एक स्वरूप होता है। अब ये ग्रीष्म ऋतु आ जाए तो गर्मी बढ़ जाती है ना, और पावस ऋतु आए तो वर्षा होने लग जाती है। शरद ऋतु आ जाए तो सीरी जो है हवा माने ठंडी, यूँ समझ लो शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। और हेमंत आ जाए तो दांत खटखटाने लग जाते हैं, ठंडी के मारे ठिठुरने लग जाता है आदमी। और शिशिर आ जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो बहुत। तो ये जो 5 ऋतुएं हैं, इन्होंने प्रिया प्रीतम को इनको दर्शन करना है, झूला पर की माधुरी, तो ये अपने रूप को बदल लेती है, माने अपने स्वरूप को छुपा लेती हैं और पावस ऋतु रूप हो करके और आकर के रंग देवी जी के यूथ में मिल जाती हैं। जैसे आप ही लोग बताइए, यहाँ कोई 5-6 कोई ऐसे नए आदमी, नई कोई सखी आ जाएं, कोई वैष्णव आ जाएं जिनको हम लोग पहली बार देखे हों, तो पता लग जाएगी ना कि नई आई हैं कोई ये कथा सुनने के लिए या झूला में। ये तो भाई रोज़ तो आते नहीं हैं, कोई नए भक्त हैं या कोई नई भक्तानी हैं, वैष्णव हैं। ऐसे ही वो अपने रूप को छिपा करके और पावस ऋतु रूप धारण करके आकर के रंग देवी जी के परिकर में मिल जाती हैं। जहाँ प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं ना, वहाँ श्री रंग देवी जी के परिकर है, सुदेवी जी के परिकर है, श्री ललिता जी के परिकर है, लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है। तो चूँकि ये मनोरथ है और रंग देवी जी का है, तो रंग देवी जी यहाँ की अभिमुखियाँ हैं, तो उनके परिकर में आकर मिल जाती हैं। थोड़ी घूंघट ज़्यादा लगा रखी हैं कि हमारी पहचान ना हो। भाई छद्म कितना भी करेंगे तो छद्म तो पकड़ा जाता है ना, तो ये थोड़ी विशेष ही अपने को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। तब तक हितू जी की निगाह पड़ जाती है और कहते हैं कि ये नई सखी कौन सी आई हैं, ये तो नई सी लग रही हैं, ना तो कुछ बोल नहीं है, लेकिन आंखों में बड़ा इनका प्यार छलक रहा है, बड़ी इनकी सेवा की भावना दिख रही है। तो वो पहचान लेती हैं और पहचान लेते हैं तो और लजावे लग जाती हैं, अपने मुख मतलब छुपावे लग जाती हैं और लगता कि हमारा भेद खुल गया। तो इसमें कोई चोरी थोड़ी नहीं कर रही है, ये तो अतिशय प्रीति होने के कारण, अतिशय प्रेम होने के कारण अपने वेश बदल करके आई हैं। सर्व ऋतु की संपदा ऋतु रूप पावस रूप धारण कर रखे हैं। आई बलि से भी देख बेको, मैंने प्रिया प्रीतम की झूला पर की माधुरी कि प्रिया जो गर्भैयाँ दिए हुए, एक कर से डाढ़ी पकड़ रखी होंगी, एक से अंश भुजा दे रखे होंगे, लाल जी एक हाथ से डाढ़ी पकड़ रखे होंगे और एक प्रिया जी के कंधे पचरा रखे होंगे और दोनों हरियाली से युक्त वस्त्र पहने होंगे और झूल रहे होंगे। तो कितनी बढ़िया उनकी माधुरी होगी। चलो ये झांकी देखेंगे और उसमें जाके उनके झूला करके सेवा करेंगे।
तो ऐसे छद्म रूप बना के आई हैं, पहचान में आ जाती हैं। तो कह रही हैं काहे के लिए आई हैं, तो आई बलि छवि देखी देखूं, माने झूला पर की माधुरी देखने के लिए आई हैं, झूला पर विराजमान प्रिया प्रीतम की सेवा कर बे आए हैं। आई बलि छवि देखी बेकूं, आई बलि देखी बेकूं, हरस ही मजार ये हरस ही मजार। अब इनकी ऐसी उत्कंठा देख करके, माने इनकी ऐसी प्रीति है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे धर्म का आदमी हो, वर्तमान में देख लिया जाए, दूसरे धर्म का आदमी हो और अतिशय प्रीति होने के कारण उसको मंदिर में जाना हो तो अपना वो भेष बदल लेता है। तो एक बड़ी आश्चर्य की बात है ना, कि देखो भगवान में कैसी प्रीति है, कि देखो बेचारे अपना अस्तित्व मिटाने जा रहा है, प्रीति का निर्वाह कर रहा है। ऐसे हैं ये अन्य ऋतु रूपा, लेकिन पावस ऋतु रूप धारण करके आई हैं। तो हितु जी को दया आ जाती है। तो अग्रवर्ती रंग देवी जिसे कहती हैं हाथ जोड़ करके कि ए हाँ दे हुई नहीं दया निधे, कछु कामना फल जोय। हाँ दे हुई नहीं दया निधे, कछु कामना फल जोय। ए हाँ दे हुई नहीं दया निधे, कछु कामना फल जोय। हाँ दे कछु कामना फल जो, कछु कामना फल जो, कछु कामना फल जो। हाँ भजत भाव अनन्य वै शोधयंत सोय। हाँ भजत भाव अनन्य वै शोधयंत सोय, वै शोधयंत सोय, शोधयंत सो। श्री अग्रवर्ती रंग देवी जी से श्री हितु जी हरिप्रिया जो निवेदन करती हैं कि हे अग्रवर्ती जो, ये देखिए इनकी प्रीति देखिए, इन्होंने अपने वेश बदल करके और पावस ऋतु रूप धारण करके प्रिया प्रीतम की माधुरी देखने के लिए, झूला पर की माधुरी कितनी सुहावनी है, कितनी सरस माधुरी है, और प्रिया प्रीतम की ये झूला झूला करके सेवा करेंगी, ऐसे मन में मनोरथ लेके आई हैं। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके इनके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करना, इनकी जो कामना है उसको आप अवश्य देना, क्योंकि इन्होंने प्रीति के बस होकर के सारी मर्यादाओं को तिलांजलि दे रखी। तो वो मुस्कुरा जाती हैं, ऐसे कि तू कैसी बात करे, यह बात मैं भी जानू हूँ कि फलानी फलानी बेस बदल के आई हैं। तो बहुत प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद समय आता है तो प्रिया प्रीतम झूलते झूलते दोनों ऐसे पुलकित होते हैं कि चपल चकिचित वन लसी ही बसी मृदु नवल डाली कर गहे दो झूम झुक रसलेत, मृदुल अंग मनोज मोहन श्रुत संग निकेत। प्रिया जो प्यारी जो कि मुस्किन पैनी चित्तवंत को दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लाल जी पुलकित होते हैं, उनका जो उपनयना सड़क के गिर जाता है, मुरली जो है वो खोसी हुई गिरवे लग जाती है, पुलकित हो रहे हैं, प्रेम अश्रु आँखों में छलक रहा है। प्रिया जो की दिव्य माधुरी को देखकर प्रिया जो पुलकवती हो रही हैं, परस्पर विवश भयेरी। तो सखी झट और डाणी को मैंने झूला को रोकती हैं और प्रिया प्रीतम के वस्त्र आभूषण संभालती हैं और बयार करती हैं और नीचे बड़े आदरपूर्वक उतारती हैं। और मैंने दोनों अब झूलवे की अवस्था में दोनों पुलक मैंने बना बहुत प्रेम विह्वल हो रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी न हो जाए, इसलिए सहचरी दोनों को उतार लेती हैं। और फिर सर्व ऋतु की संपदा ऋतु रूप पावसदार, आय बलि छवि देखी बेकु हर सही यमझार, सहज सुख उत्साह सेवा सुरत संपत्ति सार, बिलस ही दो हुलस ही में तीज को त्योहार। इस तीज के त्यौहार पे जब निकुंज मंदिर में ले आती हैं, यहाँ प्रिया प्रीतम कुछ भोग लगाती हैं और मैंने आज के दिन घेवर और फैनी का भोग लगाती हैं और जलेबी है, खीर है, ऐसी चीज़ें जो हैं। सावन में खीर का भोग लगता है जी,
और सावन में भादों तक मैंने इस ब्रज में ऐसा चलन है इस क्षेत्र में कि घेवर और फेनी, लड्डू और जलेबी आदि का भोग लगता है। तो यहाँ बड़ी आदरपूर्वक प्रिया प्रीतम भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं और मुख पहुँचती हैं, मुखबास तांबुल आदि देती हैं और चरणों में सिर झुकाती हैं। श्रृंगार पुनः जो श्रृंगार कुछ मिट गया है, कुछ धुल गया है, तो उनको पुनः संवारती हैं, उनको पुनः श्रृंगारित करती हैं। और जो निकुंज हमने पहले वर्णन किया था कि इस झूला के बगल में एक बहुत सुंदर निकुंज महल है, उस निकुंज में पौढ़ाती हैं। और जो ये पांचों सखी आए थे वेश बदल करके, वे अपने मनोरथ के अनुसार प्रिया प्रीतम को, देखिए अभी मान लो पावस ऋतु है, लेकिन पहली सखी हैं वो बसंत ऋतु रूपा सखी हैं। वे उनको सौभाग्य मिलता है सेवा करने का, तो पूरे आवन मात्र में वहाँ बासंती छटा प्रकट कर देती हैं। बसंती कमल खिल गए, वासंती हवा चलने लगी, वासंती वृक्ष लता और अवनी आकाश की दिव्य कुंज बासंती कुंज हो जाती है, कुंज बासंती हो जाती है। पीत वर्ण की, सरसों का फूल होता है ना, इस रंग के फर्श है, दीवारें हैं, बेतिया सैया बसंती हो गई। और प्रिया जी के लाल जी के रोम रोम में बसंत ऋतु मानो समा जाती है। दोवन में को बसंत बनो, हाँ बसंत बनो, रत रंग सनो, दो बनो रत रंग सनो, दोवन दोवन में निको, दोवन में निको बसंत बनो, हाँ बसंत बनो, रति रंग सनो, बसंत बनो, रति रंग सनो। तो एक सखी बसंत का, दूसरी ग्रीष्म ऋतु का, तो ये बड़ा सुंदर प्रिया प्रीतम को बसंत बिलसाती हैं। दूसरी सखी ग्रीष्म ऋतु का सुख बिलसाती हैं, नौका विहार, जल विहार। और तीसरी शरद ऋतु, लेती अलागन लाग लड़ेती, खेलत रास दुल्हिन दुल्हन, खेलत लाल ललना राशि। तो पांचों सखी बारी बारी से अपने साम्राज्य को, अपना लक्षण प्रकट करती हैं और प्रिया प्रीतम को बिलसाती हैं। वही बात कह रही हैं कि आई बलिया तीज के त्यौहार को अभिलाष, यानी त्यौहार तीज का है, सावन का महीना है, पावस ऋतु है, लेकिन इस ऋतु में सखियों को जो अवसर मिलता है सेवा करने का, तो वे अपना स्वरूप प्रकट करती हैं। संपूर्ण मतलब यूँ समझ लो वातावरण बदल देती हैं, जिनका जैसा स्वरूप होता है वैसा प्रकट करके वैसा सुख बिलसाती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी। राधे कृष्णा कृष्ण